तर्पण का सही तरीका, कि अब घर में पूजा की आपने बताया कि घर में पूजा कर सकते हैं, तो पूजा क्या होती है? 15 दिन डेली जो है वो तर्पण करना ज़रूरी होता है कि रोज़ाना वो तर्पण करना है, एक दिन करा जाता है, दोपहर के बाद किया जाता है? इसका तरीका क्या? पूजा की कोई विधि है, पूजा को कोई संस्कार है, वो क्या? बहुत सरल तरीका, नहा धो करके सुबह तैयार हो जाइए, पूजन की तैयारी कर लीजिए। तैयारी में आपको क्या क्या चाहिए? आपको पत्तल चाहिए, कुशा चाहिए, आपको जौ चाहिए, आपको काले तिल चाहिए, एक लोटा चाहिए। और यदि आप यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनते हैं, अच्छी बात है, नहीं पहनते हैं तो उस समय पहन लीजिए। पितरों का जो पूजन किया जाता है, इसके लिए हमारे यहाँ उंगलियों का बड़ा महत्व है। जैसे जब आचार्य आपके तिलक करता है तो इससे करता है, अंगुष्ठ से। जब आप स्वयं भगवान को लगाते हैं तो आप लगाते हैं रिंग फिंगर से। जब पितरों का पूजन करते हैं तो किया जाता है इंडेक्स फिंगर से। तो पितरों को तिलक भी इंडेक्स से, पितरों का सारा सामान इंडेक्स से छुआ जाता है। तो सरल तरीका यह है, एक पत्तल लीजिए, पत्तल पर अगर आप त्रिपिंडी पूजन करना चाहते हैं तो आप 3 पिंड बना लीजिए। नहीं 3 पिंड बनाने, नहीं बहुत जानकारी है तो एक छोटा सा बढ़िया सा पिंड बना लीजिए। पिंड काहे का? आटे का बना लीजिए, उस पर थोड़े से काले तिल लगा दीजिए। और ये पिंड रखने के बाद दीपक, धूप, अक्षत, चंदन, रोचना। अब चंदन रोचना किससे लगाएंगे? इस उंगली से लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर से लगा दिया। और जनेऊ कैसे धारण करेंगे? जैसे माला पहनते हैं। अब जनेऊ यहाँ बाएं कंधे पे ऊपर और दाहिने पे नीचे नहीं होगा, यहाँ पे वो माला के रूप में पहना जाता है। सर पे सीधा सीधे सीधे, हाँ। और यहाँ फंसा लिया जाएगा दोनों अंगूठों के बीच में, और उसके बाद ये क्रिया की जाती है। करने के बाद में आप पितृ भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उनका मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र बोलने के बाद आप तर्पण करने जाएंगे। तर्पण यानी जल तर्पण देंगे। तो आप 3 बार में लोटा 3 बार चाहे भर लीजिए, लोटा 1 बार लिया, भर करके तर्पण दिया, जिसमें आप ध्यान करेंगे अपने पितामह यानी कि परदादा। फिर आप ध्यान करेंगे अपने दादा। फिर ईश्वर न करे जिनके पिता नहीं है वो ध्यान करेंगे, पर जिनके पिता हैं उनको तर्पण नहीं करना होता है। इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है अगर पिता है तो तुम क्यों करोगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण रीति अपने यहाँ बनी हुई है, वो है कि जब तर्पण करना है तो तर्पण या तो जो ज्येष्ठ है वो करेगा या जो अनुज है वो करेगा, जो मध्यम है वो नहीं करेंगे। यानी कि बड़ा बेटा करेगा या छोटा बेटा करेगा। अब एक प्रश्न आता है, जिनके बेटे नहीं है उनका कौन करेगा? तो पुत्रियों को भी पूरा अधिकार है। बहुत कम लोगों को जानकारी है, सीता माता ने श्राद्ध किया था दशरथ जी का, राम ने नहीं किया था। इसीलिए आज भी फागु नदी शापित है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।